को विदित है कि एआईसीसी और पीसीसी की डायरेक्शन में आज पूरे राजस्थान के अंदर हमारे ज़िला मुख्यालयों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम के द्वारा हम लोग हमारे गरीब जनता, हमारे गरीब भाइयों को जगाने का हम काम कर रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संगठन प्रभारी, ज़िले के प्रभारी अजीत यादव जी हैं, हमारे धौलपुर की विधायिका शोभा रानी जी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। उनके माध्यम से और मीडिया के आए हुए बंधुओं के माध्यम से हम जो मनरेगा का नाम बदल करके इन लोगों ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जिन्होंने रखा है नाम बीबीजी राम जी। मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि जब मनरेगा के अंदर हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापूजी का नाम था महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी कितना ढोंग और स्वांग रच रही है कि उनके नाम को मिटा दिया गया। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें आज समथिंग 80 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की है, गरीब परिवारों की है, दलितों की है और सभी वर्ग की है उसके अंदर। तो उनका अधिकार क्यों छीना गया है? आज आप देख रहे होंगे कि इन्होंने बीबीजी राम जी के नरेगा के बीबीजी राम जी जो नाम रखा है नरेगा का, इन्होंने उसके अकॉर्डिंग ना तो न्यूनतम मजदूरी है, ना लोगों को इसके अंदर उनका हक और रोज़गार मिल रहा है, कोई गारंटी नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपने जो हमारे गरीब मजदूर भाई थे उनके काम को अधिकार को क्यों छीना? दूसरा, आपकी न्यूनतम मजदूरी क्या है? आपने अगर देखा होगा मनरेगा का, तो इसका हर 1 अप्रैल को कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स के अकॉर्डिंग इनमें बढ़ोतरी हुआ करती थी। आज राजस्थान के अंदर 285 रुपये न्यूनतम मजदूरी है। मजदूरी किसकी? लेबर की, बिल्कुल। और आज आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक्ट के अंदर कोई भी न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान नहीं रखा है। तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी या हमारे राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी का पूर्ण सपना था कि ग्राम स्वराज का। आज इन्होंने ग्राम पंचायतों को बिल्कुल उनके हक को छीन लिया, बिल्कुल उनका इसको दरकिनार कर दिया। पहले मनरेगा का जो भी अमेंडमेंट बनता था एक्ट के अकॉर्डिंग, ग्राम पंचायत अपने बेस पे ग्राम सभा करके अपने ग्रामीण जो गांव का विकास करती थी वो नरेगा के द्वारा करती थी। और चौथा, 60-40 का इन्होंने जो रेशो रखा है, आप देख सकते हैं कि राज्यों की आर्थिक स्थिति कितनी बदहाल है। आज पेंशन तक नहीं मिल रही है और 40% उन्होंने राज्यों पे वित्तीय भार डाल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि नरेगा मिलेगा कैसे। ये तो वो कहानी हो गई कि भाई अपने मित्रों को ग्राम पंचायत पे ठेकेदार बैठा दिए, अपने मन चाहते सरपंच को मन चाहते जगह पे काम देंगे। इसमें वो काम खत्म कर दिया कि कोई भी रोजगार के लिए प्रपत्र 6 भर के देता था तो 15 दिन के अंदर उसको 100% मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था। अगर नहीं मिलता तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता था। तो आप देख सकते हैं कि नरेगा इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, लोगों को रोजगार देना ही बंद कर दिया। कहाँ जाएंगे 80 करोड़ हमारे देश की जो पॉपुलेशन 140 करोड़ में से 80 करोड़ जो हमारे गरीब भाई हैं जो मजदूरी करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप देख सकते होंगे कितनी इसमें पारदर्शिता है, किसमें इसमें विरोधाभास है। जहाँ हम लोग, आप गुलाब बाग चौराहे का देख लो, हमारे दिहाड़ी मजदूर भाई जहाँ आज लाइन लगी रहती थी उनकी, कम से कम नरेगा में कहते नहीं भैया मैं तो गांव में काम करूंगा, मुझे कम से कम 285 रुपये मजदूरी तो मिलेगी। और यहाँ तो वो स्थिति हो जाएगी भैया जो कम से कम मजदूरी पे बोली लगाएगा वो मजदूरी ले लेगा। इस तरह से तो इन लोगों ने इसके अंदर बहुत सारी खामियां छोड़ दी हैं और गरीब को गरीब से लड़ाने का काम कर दिया है। इसीलिए हम आज 10 तारीख को मुख्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम हमारे हक और अधिकार, हमारे गरीब भाइयों के हक अधिकार, मजदूर भाइयों के हक अधिकार के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। धन्यवाद।